जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी गुरु जी का आज का सत्संग गुरु जी की प्यारी संगत जी ने शेयर किया है। शुक्राना गुरु जी। सत्संग को पूरा सुनिएगा और आप चाहे तो गुरु जी की इस ब्लेसिंग को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को, दोनों को ही गुरु जी ब्लेस करते हैं। संगत जी, अगर कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो माफ़ करना। गुरु जी आप भी माफ़ करना। और संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरु जी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, अगर मेरे से कुछ गुरु जी, संगत जी अगर कुछ मेरे से बोलने में गलती हो जाए तो क्षमा करना, क्षमा करना। पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे मालिक। जय गुरु जी। संगत जी, फरवरी लास्ट में बेटी को बहुत ही तेज़ बुखार हो गया था। संगत जी, बेटी गाज़ियाबाद में रहती है और हम दिल्ली में रहते हैं। संगत जी, बेटी को जब मुझे पता लगा कि बेटी को बुखार हो गया, बेटी ने बताया कि मुझे बहुत ही तेज़ सर्दी लग रही है और मुझे बहुत ही कपकपी लग रही है और बुखार बहुत तेज़ हो गया है मम्मी। तो मैंने बेटी से कहा कि बेटा किसी भी तरीके से तो जल प्रसाद ज़रूर पी लेना बेटा। तो संगत जी, मैंने बेटी को जल प्रसाद दे रखा है। तो संगत जी, बेटी ने कहा मम्मी जी मैंने जल प्रसाद के ही साथ बुखार की गोली खाई है। तो संगत जी, मैंने कहा ठीक है बेटा, फिर तू रेस्ट कर। संगत जी, उसको बुखार इतनी ज़्यादा तेज़ था कि बहुत ही तेज़ उसे मतलब ठंड लग रही थी, वो काँप रही थी संगत जी। पर उसका बुखार जल प्रसाद से ही उसने गोली खाई थी। तो संगत जी, जल प्रसाद से उसे बहुत ही बुखार में फ़र्क जल्दी पड़ा और 3 दिन में उसका बुखार ठीक हो गया। बुखार तो संगत जी उतर गया, पर उसके साथ साथ उसको छाती में दर्द और बहुत ही ज़्यादा खांसी थी, बहुत ही ज़बरदस्त खांसी थी और उसके सर में दर्द था और उसकी छाती में दर्द हो रहा था। उसे थोड़ी सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, जो कि उसकी सास और उसके हस्बैंड नहीं समझ पा रहे थे कि भाई लड़की को दिक्कत क्या हो रही है। तो संगत जी, फिर मैंने अपने अंकल से कहा कि आप दामाद से बात करो कि उसको हमारे यहाँ भेज दे, हम यहाँ पर अपनी तसल्ली के लिए पास ही डॉक्टर को दिखा लेंगे। संगत जी, पहले दामाद ने मना कर दिया। संगत जी, फिर मैं गुरुजी से ही, जब मुझे पता लगा था कि बेटी बीमार है, तो संगत जी मैं गुरुजी से बेनती अरदास करती रही कि गुरुजी आप ही ने अंग संग रहना है, आप ही ने रक्षा बेटी की करनी है। और संगत जी, मैंने बस गुरुजी पे छोड़ दिया कि आप ही ने बेटी का ख्याल रखना है। फिर संगत जी हुआ क्या कि फिर दामाद को मैंने अपने अंकल से बोला कि फ़ोन कर दो आप कि हम दिखा लेंगे। तो संगत जी, दामाद ने पहले मना कर दिया कि हम अच्छे से देख रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप चिंता मत करो। पर संगत जी केयर तो कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है, देखा तो उन्होंने केयर भी करी, दवाई भी दी, पर जो उसको अंदरूनी प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज़्यादा, वो नहीं वो समझ पा रहे थे। पर संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास करी कि लड़की को वो भेज दें, दामाद मान जाए और बेटी को हमारे पास भेज दे। संगत जी, जब दोबारा मेरे अंकल ने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलो मैं भेज देता हूँ, अपनी तसल्ली के लिए आप चाहे दिखा लो। तो संगत जी, बेटी घर पे पहुँची दोपहर को और मेरी सिस्टर यहीं पास में रहती हैं। मैंने अपनी सिस्टर से पूछा कोई चेस्ट का स्पेशलिस्ट है तो मेरे को बता। तो संगत जी, गुरुजी की कृपा से घर के पास ही चेस्ट का स्पेशलिस्ट बैठता, तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पर है, कि मैंने अपने बेटे को भी दिखाया था तो वो भी ठीक है, अब यहाँ पे दिखा ले, डॉक्टर बहुत अच्छा है। तो संगत जी, मैं शाम को बेटी को डॉक्टर के पास लेके गई। तो संगत जी, डॉक्टर ने पूरे अच्छे तरीके से बेटी को चेक किया और संगत जी मेरे को उसने बोला, डॉक्टर ने कहा लड़की की इतनी अंदर से छाती बिल्कुल जाम है, ये सांस भी कैसे ले पा रही है, इसको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और बिल्कुल छाती जाम हो रखी है इसकी। और वो तो शुगर है, इसकी जो प्रॉब्लम है, जो बीमारी है, वो निमोनिया में कन्वर्ट हो गई।
देखो गुरु संगत जी, जल प्रसाद की महिमा। और संगत जी नहीं तो जब डॉक्टर ने ये बोला नहीं तो तुम्हें लड़की को हॉस्पिटल एडमिट कराना पड़ता और ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती। संगत जी यह सुन के मेरा बहुत ही मन भर गया। मैं एकदम से मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। गुरुजी आप ही हो जिसने बच्ची की रक्षा करी है, अंग संग रहे हैं, जो आप ही अंग संग थे आप ही ने रक्षा करी है। संगत जी यह जल प्रसाद की महिमा है, जिस कारण बेटी का बचाव हुआ। नहीं तो संगत जी पता नहीं क्या ही होता और तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, बच्चे की परेशानियां और बढ़ जाती। संगत जी वो 2 दिन लड़की ने ऐसे काटे हैं, लड़की बोल रही मम्मी मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मैं बचूंगी नहीं, क्योंकि मेरे अंदर एकदम से मुझे ना छाती में मतलब सांस ऐसा लग रहा था कि मुझे बस मेरे लिए रात काटनी मुश्किल है। संगत जी वो गुरुजी हैं बचाने वाले। ये जल प्रसाद की महिमा है, जो जल प्रसाद से बेटी को 2 दिन बेटी ने जो रात को ऐसे काटे, सांस जो कम लेने के कारण। संगत जी हमें सांस ना आए तो कितनी परेशानी होती है, तो एकदम से इंसान छटपटा जाता है अच्छे से सांस ना आए तो। संगत जी जब डॉक्टर ने बोला कि ये तो मैं पता नहीं कैसे कि नमूनिया में कन्वर्ट हो गया और इसका बचाव हो गया, नहीं तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ता और ऑक्सीजन भी लगानी पड़ती। संगत जी गुरुजी का मैंने लख बार अनंतम बार शुक्राना किया और मेरा मन भर गया वहीं खड़े खड़े डॉक्टर की क्लिनिक पे। संगत जी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है जो बेटी ने जल प्रसाद पीती रही, लगातार वो पीती रही। संगत जी उसी से उसका बचाव हुआ। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी की महिमा जितनी गाऊं मैं उतनी ही कम है। संगत जी फिर डॉक्टर ने 5 दिन की दवाई दी और बोला कि फिर दिखाना। संगत जी 5 दिन के और नेबुलाइज़र वगैरह लेने के लिए कहा, भाप लेने के लिए कहा, बाकी एंटीबायोटिक इतनी सारी दवाइयाँ दी। संगत जी उसने 5 दिन का कोर्स किया और संगत जी फिर मैंने 5 दिन के बाद डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा अब काफ़ी पहले से फ़र्क है अब तो। संगत जी ये सब मेरे गुरुजी की महिमा है, उन्होंने ही बेटी की रक्षा करी। फिर डॉक्टर ने 1 महीने की दवाई लिख दी कि अभी 1 महीना और दवाई खानी है और थोड़ा कपड़े से अच्छे से अपने आप को ढक के रखे। संगत जी गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और संगत जी जो दवाइयाँ थी मैंने गुरुजी के स्वरूप के साथ टच करके रख दी। गुरुजी ये दवाइयाँ ब्लेस कर देना, बेटी को आज के बाद कभी ऐसी परेशानी ना हो, कभी ऐसी दिक्कत ना आए। संगत जी गुरु फिर वो दवाई ब्लेस करा के मैंने बेटी को दी कि बेटा तू ये अब खाती रह। संगत जी वो बिल्कुल ठीक होके हफ्ते 10 दिन में ही बिल्कुल ठीक हो गई और फिर वो ससुराल चली गई। संगत जी गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी का अनंतम शुक्राना है जो मालिक बच्ची के अंग संग रहे, गुरुपा मेरे अंग संग रहे, जिन्होंने बच्ची की रक्षा करी। जितना मैं गुरुपा का शुक्राना करूं उतना ही कम है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी कई दिनों से गुरुजी का मेरे को मैसेज आ रहा था, कुड़िए शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर संगत जी किसी न किसी वजह से रह जाता था और मैं थोड़ा सा आलस भी कर जाती थी कि चलो अब कर लूँगी। मैंने ही डिले कर दिया ज़्यादा। संगत जी हाथ जोड़कर कान पकड़कर मैं गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ। गुरुजी क्षमा करना, अपनी बच्ची को क्षमा करना। आपने मेरी बच्ची की रक्षा करी। संगत जी जल प्रसाद की महिमा अपरंपार है, जो जल प्रसाद ने मेरी बेटी को बचाए रखा, आगे और गंभीर सिचुएशन होने से बचाए रखा। संगत जी गुरुजी का लख बार शुक्राना है। जितना शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग और है।
संगत जी 26 जनवरी को मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठी थी और बेटा अपने रूम में था। संगत जी गुरुजी का मेरे को ना बार बार मैसेज आ रहा था यूट्यूब पे कि मैं तेरे को मोर रूप में दर्शन दूंगा, कबूतर रूप में दर्शन दूंगा। मैंने कहा गुरुजी आप मैसेज तो हमेशा देते हो पर आप दर्शन तो देते ही नहीं हो। सबको आप दर्शन देते हो, मेरे को तो आप कब से मैसेज आ रहा है ना 3-4 दिन से और आप मेरे को दर्शन तो हुए ही नहीं मेरे को आपके। संगत जी हुआ क्या, 26 जनवरी को मैं ड्राइंग रूम में बैठी थी और बेटा ऐसे उठ के अपने रूम से बालकोनी में चला गया। संगत जी जब बालकोनी में जैसे गया और हमारे सामने, हम 2nd फ्लोर पे रहते हैं और सामने वाला जो फ्लैट है वो 1st फ्लोर बना हुआ है, उसके सामने जो बना है वो 4th फ्लोर बना हुआ है। संगत जी वो 4th फ्लोर पे जब बेटे ने देखा कि 2 मोर बैठे हैं, तो इतने बड़े बड़े, इतने घने उनके पंख। संगत जी बेटे ने मेरे को बोला मम्मी दौड़ के आओ, जल्दी आओ। तो संगत जी मैं भागी गई और जब मैंने देखा कि वो मोर सामने, मैंने मोर देखे तो संगत जी मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी हल्ला करने लगी, जोर जोर से कहने लगी। बेटा कहने लगा मेरे को मम्मी पागल हो गई, इतनी जोर जोर से हल्ला कर रहे हो। मैंने कहा बेटा तुझे नहीं पता गुरुजी हैं, गुरुजी हैं, गुरुजी मेरे को मैसेज दे रहे थे कि मैं तेरे को मोर रूप में दर्शन दूंगा, मोर रूप में दर्शन दूंगा। गुरुजी हैं, दर्शन दिए हैं गुरुजी ने। संगत जी गुरुजी का मैंने लख बार शुक्राना किया, अनंतम बार शुक्राना किया। और संगत जी मैंने कहा कि गुरुजी मन ही मन में प्रार्थना करी, गुरुजी एक बार हमारी छत पे भी आओ, मैं बिल्कुल करीब से देखना चाहती हूँ। संगत जी 2 मोर थे ना, एक तो दूसरी छत पे उधर को चला गया, नहीं दिखा। और संगत जी 5-6 छतें इतनी ऊंची ऊंची टाप कर वो मोर हमारी छत पर आया। मैंने इतने करीब से देखा। संगत जी अभी भी मैं उन मोर की वो सुंदरता मेरी आंखों में बसी हुई है। इतना डार्क एकदम ब्लू कलर, इतनी शाइन वाला, इतनी शाइन कर रहे थे, चमक इतनी शाइन थी मोर के अंदर। संगत जी मैं बता नहीं सकती, इतनी मतलब शाइनिंग थी। मतलब उनके जो डार्क ब्लू कलर की जो शाइनिंग आ रही थी, इतनी संगत जी इतने अति सुंदर लग रहे थे। संगत जी मैं इतना खुश हुई, पास से देख के मैं इतना खुश हुई, और इतने घने पंख थे उनके। संगत जी मैंने और मेरे बेटे ने छत से बिल्कुल उनको करीब से देखा, उनकी पिक भी ली और मेरे अंकल ने भी दर्शन किए। संगत जी गुरुजी का लख बार शुक्राना है, अनंतम बार शुक्राना है। जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। फिर संगत जी मैं छत से एकदम से नीचे आई और मैंने कहा कुछ खाने के लिए लेके जाती हूँ। संगत जी मैं कुछ फ्रूट लेके गई खाने के लिए, जब तक मोर परली छत पे आगे की तरफ चले गए थे गुरुजी। संगत जी गुरुजी का मैं जितना शुक्राना करूँ दर्शन देने का उतना ही कम है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा एक और छोटा सा सत्संग है संगत जी, जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। संगत जी फरवरी लास्ट में ही मेरे को गुरुजी का यह भी मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे कुड़िए 7 नंबर की ब्लेसिंग दूंगा और तेरे को मेरी ब्लेसिंग आएगी। संगत जी मैं यही सोच रही थी कि मेरे पास ब्लेसिंग आएगी कैसे। गुरुजी कह रहे हैं बार बार कि तेरे को ब्लेसिंग आएगी, मैं तेनू ब्लेस करांगा। संगत जी हुआ क्या, ठंड की वजह से मैं बाहर घूमने नहीं जाती थी और उस दिन संगत जी मैंने सोचा कि आज ठंड कम हो गई है, अब आज मैं पार्क में घूमने जाऊंगी। संगत जी ऐसे 6:30 पौने 7 बजे का टाइम था। तो संगत जी जैसे ही मैं बैठी थी वैसे ही मैं उठ के बाल बना के मैंने अपने अंकल से कहा मैं पार्क जा रही हूँ घूमने के लिए आधे घंटे के लिए। तो संगत जी उससे पहले मेरे को एक छोटा सा काम था अपनी फ्रेंड से, तो मैंने कहा 2 मिनट उनके घर होके मैं आगे पार्क चली जाऊंगी। संगत जी जैसे ही मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई, पार्किंग के अंदर घुसी, मैं गेट के अंदर गई। संगत जी देखा मैंने लिफ्ट के पास फूलों से सजा रखा है,
तो संगत जी मैंने सोचा शायद हो सकता है बिल्डिंग में किसी बच्चे का बर्थडे होगा या कुछ होगा, या हो सकता है उन्हीं के घर में किसी बच्चे का बर्थडे ना या कुछ हो दिन, तो नहीं ऐसे जाना चाहिए। तो संगत जी मैं थोड़ा रुक गई और मैं वापस मुड़ने लगी तो सामने ही देखा बोर्ड पे लिखा हुआ था ओम नमः शिवाय। तो संगत जी मैंने कहा ये तो ओम नमः शिवाय लिखा, पता नहीं हो सकता किसी के यहाँ कुछ प्रोग्राम होगा। तो संगत जी जैसे ही मैं गेट से वापस आ गई बाहर तो उन्हीं के जिनका आंटी का घर था ऊपर, तो संगत जी मैंने जाना था मेरी फ्रेंड का, संगत जी उनके बेटे ने कहा आंटी आप ऊपर जाओ। मैंने कहा बेटा क्या गुरुजी का सत्संग हो रहा है? तो संगत जी उन्होंने कहा हाँ आंटी गुरुजी का सत्संग हो रहा है, आप भी ऊपर जाओ, जो आपकी दूसरी फ्रेंड है ना रिम्पी आंटी वो भी ऊपर ही है। संगत जी मैं इतना खुश हुई, देखो गुरुजी ने मेरे को कैसे बुलाया, कैसे गुरुजी का बुलावा आया। संगत जी फिर मैं ऊपर गई, संगत जी आप यकीन माना सब इतने अच्छी ड्रेसें पहन के आए थे, पर मैंने तो वही जैसे घर में थी ऐसी चली गई थी। पर गुरुजी को प्रणाम किया, शुक्राना किया, अनंतम शुक्राना किया गुरुजी का बुलाने का। और संगत जी मैं सत्संग में बैठी, जल प्रसाद पिया, चाय प्रसाद पी, लंगर प्रसाद खाया। और संगत जी देखो उसके बाद उन्होंने मेरे को ब्लेसिंग में ब्रेसलेट मिला, सभी को उन्होंने बांटे थे। पर संगत जी गुरुजी की महिमा देखो, जो कह रहे थे ना मैं तेन ब्लेस करांगा, मैं तो मेरी ब्लेसिंग मिलेगी। और संगत जी मेरे को ब्रेसलेट मिला और संगत जी और गुरुजी के चरण स्वरूप मिले, जो बॉक्स टाइप होते हैं ना, छोटा सा जो डिब्बे जैसे खोलते हैं और सामने गुरुजी का स्वरूप लगा है और चरण स्वरूप है। संगत जी मैं इतना खुश हो गई, मैंने कहा गुरुजी देखो कैसे ब्लेस करते हैं, कैसे अपनी ब्लेसिंग देते हैं। तो संगत जी उस दिन 27 तारीख थी, 27 तारीख यानी कि उसमें 7 नंबर था। देखो गुरुजी ने लास्ट फरवरी में, संगत जी देखो गुरुजी ने मेरे को कैसे ब्लेस किया, मेरे को कैसे बुलावा आया, देखो मैं कैसे गई। संगत जी गुरुजी की महिमा अपरंपार है, अब महिमा अपरंपार है। गुरुजी का बहुत लख बार बहुत शुक्राना है मेरे गुरु पा का। गुरुजी मेरे परिवार की ऐसे ही रक्षा करते रहना, मेरे बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे अंकल पे अपनी कृपा बनाए रखना, सब संगत परिवार पे कृपा बनाए रखना। मैं गुरुजी का लख बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, जिन्होंने मेरे को अपने परिवार का हिस्सा बनाया। गुरुजी का अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु पा का। संगत जी मैं अब अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगर कुछ बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो तो गुरुपा माफ़ करना, संगत जी माफ़ करना। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी इतनी मत बख्शना कि आपका शुक्राना मैं अदा साथ ही कर सकूं। संगत जी डिले ना करूं। सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुजी, कान पकड़कर हाथ जोड़कर शीश झुकाकर सॉरी गुरुपा, सॉरी गुरुपा, माफ़ करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला हो गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी।